भैरव अष्टमी पर किया काल भैरव का अभिषेक, पूजा, श्रृंगार एवं भंडारा प्रसादी का आयोजन। ग्राम चोली खरगोन जिले के चोली गांव का ये पुरातन विभाग की खास मंदिर काल भैरव जो अपने आप में कई खासियतें बटोरे हुए हैं। मंदिर में भैरव जी की मूर्ति पंचमुखों में विराजित है। उसके हिसाब से इन्हें पंचमुखी भैरवान भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार मूर्ति के नीचे मांडव जाने की गुफा विराजित है। मंदिर के गर्भगृह में छत पर पत्थरों से लक्ष्मी यंत्र बना हुआ है जो सिद्ध श्री यंत्र माना गया है। मंदिर पाषाण के पत्थरों से बना बताया जा रहा है। निवाड़ा अंचल का यह गांव तंत्र साधना का गढ़ माना जाता है। यहाँ मौजूद काल भैरव जैसा मंदिर संभवतः दुनिया में शायद ही कहीं हो और होगा भैरव अष्टमी के दिन यहाँ विशेष अनुष्ठान और विशाल भंडारे का आयोजन। पिछले 14 वर्षों से चल रहा है। मंदिर में हवन, भैरवान जी का श्रृंगार, अभिषेक, 56 भोग भी लगाए जाते हैं एवं रात्रि में यहाँ पूरे मंदिर परिसर को दीपों से सजाया जाता है। ग्राम में विशाल ध्वजा यात्रा भी निकलती है। यह मंदिर परम प्राचीन है। यहाँ लोगों के मुताबिक भगवान भैरवान साक्षात मौजूद हैं। पुजारी नारायण नाथ ने बताया कि भगवान रूप बदलकर गांव के युवाओं के साथ कबड्डी खेलते थे। कई बार चौंकाने वाले व चमत्कारी तथ्य सामने आते थे। पंडित जगदीश पाराशर नेहरवाल अष्टमी पर मंदिर में हवन और भैरव जी का खास अभिषेक किया। भगवान भंडारे का आयोजन भैरवान मंडल चोली वी ग्राम वासियों द्वारा किया जाता है। अष्टमी के दिन भगवान दर्शन के लिए बाहर से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यह मंदिर में कई बाहरी लोगों की मन्नतें पूरी होने पर भी उनके आयोजन होते रहते हैं। ग्राम के युवा किशोर बाबा, गुलाब सिंह ठाकुर, दिनेश ठाकुर, अश्विन ठाकुर, सचिन ठाकुर, नंद किशोर, ओम प्रकाश काशी, भगत, दीपक, गोलू, सीताराम ठाकुर, देवेंद्र, अनिल, कमल पंडित, विकास भानु, राजा, इंद्र सिंह आदि ग्रामीण युवाओं की सहायता से यह भंडारा पूरे दिन चलता है। तो से ग्राम की ओर से और बाहर से भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। उनकी ओर से भैया भंडारे का आयोजन रखा जाता है और हमारे पंडित जी जगदीश भाई उनके अथक प्रयास से ये 14वां वर्ष है और ये भंडारा प्रतिवर्ष इसी अनुसार चलता रहता है। ये भैरव बाबा की बहुत बड़ी दया है सभी के ऊपर और जो भी मन्नत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ मान देने के लिए। दूर दूर से गाड़ियाँ आती है, हरदा से, टीमरनी से, जबलपुर से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा इस भैरवान क्या है, चोली में तो जितने भी मंदिर हैं सभी अपने आप में प्रतिष्ठित है। सभी स्वयं मतलब मूर्तियों में स्वयं भगवान विराजमान है ऐसा प्रतीत होता है। भैरव मंदिर, शिवलिंग है, फिर अपने गणेश जी है और 64 जोगनी है, 11.5 हनुमान। यहाँ गाँव में कभी भी कोई आपात बीमारी जैसे मतलब अचानक कोई बीमारी यहाँ पर नहीं आती है। अतिवृष्टि भी होती है तो यहाँ से निकल जाती है। ऐसा ये देवी देवताओं का प्रभाव है। कोई भी बीमारी यहाँ पर पूर्ण रूप से जैसे जिसको बोलते हैं कि पहले महामारी, कोई भी महामारी का प्रभाव यहाँ नहीं होता है। ये देवी देवताओं का इतना सा ये है। सभी अपने हिसाब से सभी देवी देवताओं को मानते हैं। सभी मंदिर बने हुए हैं और बाहर से बहुत श्रद्धालु आते हैं। और पुरातत्व विभाग चोलकापुरी के नाम से था पहले चोलकापुरी के नाम से था। ये तालाब जो देख रहे हैं ना आप, ये बहुत गहरा तालाब है। तुक्कोजी राव शिकार खेलने के लिए आते थे यहाँ पर, ऐसा भी प्रमाण है। तुक्कोजी राव जब से ये लाछाबाई के जो हाथ कटे हैं, बहुत बड़ा प्रमाण है उसका। लाछाबाई जब थाल लेके आए थे उनका हाथ जब से कटा है, जब से तालाब का थोड़ा सा लुप्त हो गया है। बाकी तो सारी पुराण में है और बहुत सारे उसमें ग्रंथों में भी है। चोलकापुरी का नाम से पहले प्रसिद्ध था और सभी ग्रामवासियों पे देवी देवताओं की कृपा होती है। आज सभी दर्शकों को काल भैरव जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम जैसे आपको बहुत सारे लोगों ने जानकारी दी यहाँ पे कि आपको काफ़ी प्रमाण मिलेंगे पुराणों में। शिव पुराण में इस काल भैरव का उल्लेख है क्योंकि चोली का जो काल भैरव है, ऐसे ही एक काल भैरव उज्जैन में विराजितमान है और दूसरा पूरे भारतवर्ष में चोली में विराजित है। इस काल भैरव की महिमा आप जितनी पुराणों में देखेंगे उतने ही यहाँ के दर्शकों, जितनी जनता है उनसे भी आप देखने को मिलेगा। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि जब कोई उत्सव होता था
या कोई कार्यक्रम होता था तो उनके बीच में वो उनके स्वरूप में आके उनके बीच में खेल के और यहाँ से चले जाते थे। दूसरे दिन जब सुबह होती थी तब पता लगता था कि इन्होंने हमारे बीच में आके हमारे साथ कोई खेल खेला है। जैसे कि आप जानते होंगे कि बिलट नांगलवाड़ी और भैरव चोली के आप इस मंदिर के निर्माण कार्य के बारे में जो जानकारी है कि 11वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ है। चूंकि निर्माण काल ज्ञात है लेकिन इस मूर्ति का प्रकट कब हुआ कब इसकी जानकारी कुछ नहीं है। गाँव वालों के अनुसार पांडव काल में यहाँ जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है वो सारे ही पांडव कालीन है। आप यहाँ के शिव मंदिर देख लें, आप यहाँ के भैरव मंदिर देख लें, 11.5 हनुमान देख लें, आप यहाँ के राधा कृष्ण विनोद मंदिर देख लें, 64 जोगनी देख लें, यहाँ ओंकारेश्वर मंदिर विराजमान है जो भूरे पत्थर में है और आप ओंकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग देखते हैं वो काले पत्थर में है। आप इस पूरे गांव को एक बार ऊपर से ड्रोन की नज़र से देखेंगे तो गांव पूरा मंदिर के आकार का नजर आता है। ऐसा लगता है कि ये मंदिर का कोई शिखर है जिसके नीचे पूरे मंदिर निर्माण है। आप यहाँ के गुम्बज को देखेंगे तो ये गुम्बज एक श्री यंत्र के रूप में है, जो ऊपर से भी श्री यंत्र दिखता है और अंदर से देखो तो भी श्री यंत्र दिखता है। और आप सभी लोग जितने यहाँ भक्त आए हैं और जितने यहाँ पे आप भंडारा देख रहे हैं, ये 14 साल से निरंतर ये भंडारा चल रहा है और इस भंडारे को सभी गांव के लोग मिलके और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आप साउथ में जाके पता करें, साउथ के लोग भी बसों से आप अभी जो गर्मी में जो भैरव जी का उत्सव आएगा उसमें गर्मी में यहाँ लोग मन्नत मांगने आते हैं और जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो सारी मन्नत यहाँ पे पूरी होती है। बोलो काल भैरव महाराज की जय। श्री काल भैरव जन्माष्टमी के पावन पर्व पर विगत 13 वर्षों से भव्य भंडारा और श्रृंगार और उत्सव चलता है। उसी तारतम्य में आज भी देवों की नगरी देवगढ़ चोली में भव्य भैरवान जी का श्रृंगार किया गया है और भव्य भंडारा प्रारंभ हो रहा है। देवों की नगरी देवगढ़ चोली में काल भैरव जी 52 भैरव के रूप में यहाँ विराजित है और कई मन्नतें सबकी पूर्ण होती है। 52 भैरव की एक ऐसी किंवदंती भी है कि हमारे गाँव में जब भी उत्सव होते थे, कबड्डी उत्सव, जब कबड्डी खेलने के लिए जब आते थे और कोई सा भी दोस्त रह जाता था उसके स्वरूप में भैरवान जी स्वयं यहाँ पे कबड्डी खेलने आते थे। और जब कबड्डी समापन हो जाता था, जब सारे कार्यकर्ताओं को कपड़ों पे सिंदूर वगैरह लग जाते थे, जब भी पता चलता था कि भैया आज तो राहुल आया नहीं था, फिर राहुल के स्वरूप में कबड्डी कौन खेल गया, जब पता चलता था कि भैरवान जी स्वयं कबड्डी खेलने के लिए आते थे। यहाँ पर ऐसी भी किंवदंती है कि किन्नर यहाँ पर नहीं आते और हाथी भी यहाँ से प्रवेश नहीं करते। यहाँ देवों की नगरी देवगढ़ चोली में 200 मंदिर मूर्तियाँ विराजित है, जहाँ पर 11.5 मन 52 भैरव, 64 जोगनी, 12 शिवलिंग, गुरु सोमनाथ गजानन जी है, जिसमें 52 भैरव बहुत प्रसिद्ध है। जैसी कहावत है कि निमाड़ के आंगनवाड़ी के बिलट देव और चोली के भैरवान अति प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो भी मान मन्नतें लेने आते हैं और मन्नतें पूर्ण होती है। कई बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री अपने चुनाव से पहले अपनी मन्नतें लेते हैं, चुनाव जीतते हैं और अपनी मन्नतें पूर्ण करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीएनए न्यूज, मंडलेश्वर। निवाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डीजीएनए न्यूज निवाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।